तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू हैं। डिफरेंट वर्ड्स जो है किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। एज नॉर्मा ओपन द डोर शी सॉ अ पैकेज, यहाँ पे हम एज को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एज नॉर्मा ओपन द डोर, यहाँ पे एज क्या है, ये कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जैसे एज है, वाइल है, व्हेन है, इफ़ है, तो ये कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है, ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज़ हुआ है एज ए सबॉर्डिनेटेड कंजंक्शन, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ही लाइक्स द सेम कलर एज आई डू। अब यहाँ पे सेम और एज का कम्बिनेशन है। अगर वो सेम को अंडरलाइन कर देता है, कहता है कि सॉरी एज को, तो ये क्या है, ये आइडेंटिफाई करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे, तो ये क्या हम कहेंगे इसको, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेम के बाद हम विच या हु यूज़ नहीं करते बल्कि एज यूज़ करते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है और बाद में क्लॉज आ रहा है। दे वर ऑल ड्रेस्ड एज क्लाउन्स, यहाँ पे एज किसके साथ यूज़ है, क्लाउन्स से पहले यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे एज प्रपोजिशन है। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, ही वर्क्स एज अ प्रेसिडेंट, या ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स एज अ फ्रेंड, एज अ क्लाउन, इस तरह से जब ये यूज़ हो रहा होता है तो ये एज यहाँ पे प्रपोजिशन है, और यहाँ पे एज क्लाउन्स यहाँ पे भी प्रपोजिशन है। यू आर एज टॉल एज योर फादर, ये एज जब कॉम्बिनेशन में इस तरह से यूज़ हो रहे होते हैं तो ये एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, ये एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है। यू आर एज टॉल एज योर फादर, तो यहाँ पे एज जो है एडवर्ब हुआ, यहाँ पे एज प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे भी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है के तौर पे यूज़ हुआ, और एज यहाँ पे भी प्रेपोजिशन है। यहाँ पे हमने इसको कंजंक्शन पे तौर पे यूज़ किया। तो ये डिफरेंट इसके कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे यूज़ हो रहा है। वर्ड सेम है लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो रहा है। ही वॉज एज वाइट एज अ शीट, तो यहाँ पे भी एज जो है ये एडवर्ब है, ये एज कम्बिनेशन में आया हुआ है और एडवर्ब के तौर पे हुआ है। अबव, अब हम ज़्यादातर हम यही समझते हैं अबव जो है प्रेपोजिशन है, लेकिन वर्ड के कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि ये और क्या कॉन्टेक्स्ट में, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। द हेवंस आर अबव, यहाँ पे अबव जो है एक प्लेस को, हायर डायरेक्शन, हायर प्लेस को शो कर रहा है, और ये यहाँ पे एडवर्ब है, हेवंस आर अबव। इट वाज स्टेटेड अबव, तो यहाँ पे भी स्टेटेड को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। द वाटर केम अबव आवर नीज, यहाँ पे नाउन से पहले यूज़ हुआ है, अबव आवर नीज, तो ये लेवल बता रहा है वाटर का, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये प्रपोजिशन है, यहाँ पे अबव आवर नीज। वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, बिफोर नाउन यूज हुआ है तो प्रपोजिशन है, ठीक है। एनालाइज द अबव सेंटेंस, ये अबव इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये फिर ये एडजेक्टिव है अबव सेंटेंस, तो एडजेक्टिव के तौर पे सेम वर्ड यूज हो रहा है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर। आवर ब्लेसिंग्स केम फ्रॉम अबव, अब ये अबव से पहले एक प्रेपोजिशन आई हुई है, इट मीन्स ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। अबव यहाँ पे केम फ्रॉम अबव। ऑल द अबव हैव पास्ड द एग्जाम, ऑल द अबव, ये ऑल द अबव जो है यहाँ पे भी अबव प्रेपोजिशन है, ऑल द अबव, तो यहाँ पे ऑल द अबव प्रेपोजिशन है। तो ये डिफरेंट, ये नहीं कि सेम वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर यूज हो रहे हैं, ये चीज़ हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। तो ये लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, डिफरेंट वर्ड्स को मैं एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे डिस्कस करता रहूँगा।